अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेटलेसनेस इन सैटेलाइट्स एंड ग्रेविटी फ्री सिस्टम। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और बहुत सिंपल भी है, बहुत आसान भी है। इसमें हम ये भी देखेंगे कि एक सैटेलाइट जो है वो किस तरह से अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर सकता है, और ग्रेविटी फ्री सिस्टम किसको कहते हैं, और अर्थ के अंदर जो चीज़ें सैटेलाइट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं, जो कुछ भी सैटेलाइट के अंदर होता है वो वेटलेसनेस की कंडीशन में क्यों चला जाता है, उसका वेट ज़ीरो क्यों हो जाता है। तो सबसे पहले आपको पता है कि सैटेलाइट्स जो हैं ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करते हैं। इस वक्त हंड्रेड्स ऑफ सैटेलाइट्स जो हैं वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं, और इनका मकसद जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है फ्रॉम अर्थ। ठीक है, अर्थ के मुख्तलिफ एरियाज़ हैं सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर, या मुख्तलिफ टेरिटरीज़ जो हैं उनको आपस में जोड़ना होता है। इसके अलावा आपने देखा कि हमारे एटमॉस्फेयर से भी ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको ज़मीन पे भेजते हैं। जिस तरह ये हमारे पास प्रिडिक्शन होती है वेदर की, हम पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में हमारा जो वेदर है वो किस तरह का हो सकता है। एक प्रिडिक्शन होती है जिसको हम विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स जो है वो मुमकिन बनाते हैं। सैटेलाइट्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर से और फिर इसको ज़मीन पर सेंड करते हैं। इस तरह से आपने देखा कि अगर किसी मुल्क में कोई लाइव टीवी प्रोग्राम हो रहा हो, या कोई लाइव क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच हो रहा हो, तो विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स आप उसको डायरेक्टली देख सकते हैं, लाइव आप उसको देख सकते हैं। तो सैटेलाइट्स आर वेरी यूज़फुल। सबसे पहला ये क्वेश्चन है कि सैटेलाइट्स को अर्थ के ऑर्बिट पे भेजा कैसे जाता है। तो उसके लिए हम हेल्प लेते हैं रॉकेट्स की। रॉकेट्स के बारे में आपने पढ़ा हुआ है पिछले चैप्टर्स में। तो रॉकेट्स जो हैं उनकी मदद से हम सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में जो है वो छोड़ के आते हैं। एक हमारी कैलकुलेटेड एक सर्टेन या एक ख़ास हाइट होती है जहाँ पे जब हम इसको छोड़ के आते हैं तो उसके बाद हम इसको एक ख़ास वेलोसिटी से थ्रो करते हैं, जिससे ये ज़मीन के गिर्द जो है वो ऑर्बिट करना शुरू कर देता है। अब हम देखते हैं कि ये ज़मीन के गिर्द ऑर्बिट किस तरह से करता है। उसके लिए हमने एक छोटी सी एग्जांपल ली है। ये हमारे पास अर्थ है, और अर्थ से कुछ हाइट पर एक पॉइंट है यहाँ पर। इस पॉइंट से हम एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं। अब स्मॉल ट्रेजेक्ट्रीज़ के लिए हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि अर्थ जो है उसकी सरफेस फ्लैट है। इस फ्लैट सरफेस के पैरेलल, यानी कि ये सरफेस ऑफ अर्थ है तो इसके पैरेलल हमने इस प्रोजेक्टाइल को थ्रो करना है। या दूसरे लफ्ज़ों में, जब आप इस प्रोजेक्टाइल को यहाँ से थ्रो करेंगे तो आप इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ थ्रो करेंगे। तो जब आप इसे यहाँ से थ्रो करेंगे विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो क्या होगा, इट विल फॉल टुवर्ड्स द अर्थ। जो ही ये मूव करना स्टार्ट करेगा तो अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। हालांकि इसकी जो वेलोसिटी है शुरू में वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल है और इसको बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाहिए, लेकिन अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से अब दो तरह की इसकी वेलोसिटी हो चुकी है। ठीक है जी, एक तो इसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन गया है और एक इसकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी जो है इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है इसको पहले से थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं। आप देखेंगे जब आप पहले से ज़्यादा करेंगे तो ये जो कर्वेचर है हमारे पाथ का या हमारी ट्रेजेक्ट्री का, ये कर्वेचर पहले की निस्बत थोड़ा कम होगा, लेकिन ये पार्टिकल, ये प्रोजेक्टाइल दोबारा आके फिर अर्थ को स्ट्राइक करेगा, दोबारा फिर अर्थ को हिट करेगा। अब वेलोसिटी थोड़ी सी और बढ़ा दें, आप देखेंगे कि ये जो कर्वेचर है, ठीक है, ये कर्वेचर थोड़ा और कम हो जाएगा, लेकिन ये दोबारा फिर आके अर्थ को हिट करेगा। अब स्पीड बढ़ाते जाएं, स्पीड और ज़्यादा बढ़ाएं। एक ऐसी स्पीड की वैल्यू आएगी जब आप प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे तो प्रोजेक्टाइल का जो कर्वेचर है वो एग्जैक्टली मैच कर जाएगा कर्वेचर ऑफ अर्थ के साथ। तो बजाय ये अर्थ पे गिरने के, इट विल स्टार्ट रोटेटिंग अबाउट द अर्थ। तो ये अर्थ के गिर्द रोटेट करना शुरू कर देगा। इसका मतलब है कि जब इस ऑब्जेक्ट का कर्वेचर, यानी कि ये जो इसके पाथ में ये जो कर्व है, जब ये कर्वेचर अर्थ के कर्वेचर से मैच कर जाएगा तो उस वक्त ये प्रोजेक्टाइल बजाय ज़मीन पर गिरने के, ये ज़मीन के गिर्द जो है वो रोटेट करना शुरू कर देगा, ऑर्बिट करना शुरू कर देगा। अच्छा, अब ऐसा क्यों होता है, ये देखें, किसी भी पॉइंट पर जब ये ज़मीन के गिर्द ऑर्बिट कर रहा है, ये सैटेलाइट हर वक्त फ्री फॉल की स्टेट में है। अब ये
ज़मीन की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है इस सैटेलाइट के दरमियान और ज़मीन के दरमियान जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसको अट्रैक्ट कर रही है सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ फ्री फॉल कर रहा है, लेकिन एन उसी वक्त, उसी टाइम, एट दैट मोमेंट इसका जो मोमेंटम है, इसकी जो वेलोसिटी है वो टेंजेंट टू द सर्कल डायरेक्शन में है, और इसका मोमेंटम भी इसको इस डायरेक्शन में मूव करवाना चाहता है। इसकी वेलोसिटी, इसके अंदर ये टेंडेंसी है, इसके मोमेंटम की वजह से ये चाहता है कि ये स्ट्रेट लाइन में टेंजेंट टू सर्कल डायरेक्शन में फ्लाई कर जाए, लेकिन जो अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये इसे अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। तो जब ये मोमेंटम और ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, तो उस वक्त ये बजाय स्ट्रेट लाइन में मूव करने के या ज़मीन की तरफ गिरने के, ये ज़मीन के गिर्द ऑर्बिट करना शुरू कर देता है। तो किसी भी पॉइंट पर आप देखेंगे, किसी भी पॉइंट पर इसका जो मोमेंटम है और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है, हर पॉइंट पर ये दोनों बैलेंस होते हैं। इस बैलेंस की वजह से ये होता तो फ्री फॉल कंडीशन में है, ये फ्री फॉल कर रहा होता है, लेकिन कभी भी ये फ्री फॉल की वजह से ज़मीन पर नहीं गिरता, क्योंकि अगर ये ज़मीन की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो इसकी वेलोसिटी का ये कंपोनेंट, ठीक है, इसका जो इनर्शिया है, इसका इनर्शिया ऑफ मोशन जो है वो इसको इधर ले जाने की कोशिश करेगा। अगर ये इधर जाने की कोशिश करेगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसको इधर लाने की कोशिश करेगी। तो क्या होगा, जब ये इनर्शिया और ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस हो जाएंगी तो फिर ये कहीं भी नहीं जाएगा, ये ऑर्बिट करना शुरू कर देगा। लेकिन ऑर्बिट करते करते ये है फ्री फॉल स्टेट में, ये है फ्री फॉल की हालत में। तो आपको पता है कि जब भी चीज़ें फ्री फॉल करती हैं, हमने रियल एंड अपेरेंट वेट जब पढ़ा तो हमने कहा कि जब भी कोई चीज़ फ्री फॉल करती है उस वक्त दैट इज़ अनएबल टू रिस्पॉन्ड टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। हमने ये बात की थी कि हम अगर अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी को फील करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, हम उसको एक कांटेक्ट फोर्स के साथ रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन जब आप फ्री फॉल होते हैं तो कोई सपोर्टिंग फोर्स नहीं होती, कोई कांटेक्ट फोर्स नहीं होती जो आपको सपोर्ट करे अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी के ख़िलाफ़, इसलिए आप अर्थ की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो फील नहीं करते। हालांकि अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी मौजूद होती है, ठीक है, इसके बावजूद आप उसको फील नहीं करते, इसलिए आप अपना वेट ज़ीरो फील करते हैं, जिसको हम अपेरेंट वेट कहते हैं। तो जब भी कोई चीज़ फ्री फॉल कर रही होती है उस वक्त उसका वेट ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि वो अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी को रिस्पॉन्ड नहीं करता, और जब तक आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे आप अपने वेट को फील भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सेटेलाइट के अंदर जो कुछ भी है, चूँकि सेटेलाइट फ्री फॉल कर रहा है, इसलिए सेटेलाइट के अंदर जो कुछ भी है वो सारा कुछ ही फ्री फॉल की स्टेट में है, वो सब कुछ वेटलेसनेस की कंडीशन में है। तमाम चीज़ें जो है सेटेलाइट के अंदर, किसी का भी कोई भी चीज़ अपने वेट को फील नहीं कर रही, तो हम कह सकते हैं कि सेटेलाइट जो है ये एक ग्रेविटी फ्री सिस्टम है। ठीक है, सेटेलाइट के अंदर कोई जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो फील नहीं हो रहा। सो सेटेलाइट इज़ अ ग्रेविटी फ्री सिस्टम। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे और फिर देखेंगे कि अगर ये सारा कुछ ग्रेविटी फ्री सिस्टम है तो अगर हमें यहाँ पर ग्रेविटी प्रोड्यूस करनी हो तो हम ग्रेविटी किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह।